महाभारत में कर्ण अपने पुरुषार्थ और दानवीरता के लिए जाने जाते हैं। कुंती पुत्र होने के बावजूद भी उन्हें वह मान सम्मान न मिला जिसके वे हकदार थे, परंतु सूर्यपुत्र और अपने कर्मों के कारण उन्होंने सदैव एक राजा की भांति जीवन जिया। महाभारत में कर्ण की मृत्यु भले ही दुखद लगती हो, परंतु उन्हें मिले श्रापों की वजह से उन्हें जल्द ही मृत्यु प्राप्त हुई। बात तब की है जब कर्ण एक महान धनुर्धर बनना चाहते थे, परंतु सूत पुत्र होने के कारण उन्हें कोई शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं था। वह द्रोणाचार्य के पास भी गए, पर उन्होंने भी उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। तब फिर कर्ण ने भगवान परशुराम को अपना गुरु बनाने की सोची, परंतु वे भी सिर्फ ब्राह्मण वर्ण को ही शिक्षा देते थे। तो कर्ण ने झूठ बोलकर कि वह एक ब्राह्मण हैं, परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण करने की योजना बनाई और यही बात बोलकर उनसे शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक बार जब परशुराम जी उनकी जंघा में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे, तभी एक घटना हुई। एक बिच्छू कर्ण के पास आया और डंक मार दिया। कर्ण इस बात से कि कहीं उनके गुरुजी की निंद्रा में व्यवधान न आ जाएं और वे सोए ही रहें, सोचकर बिच्छू के डंक मारने से होने वाली पीड़ा को सहन करते रहे। बिच्छू के डंक मारने से जो घाव हुआ उससे खून बह रहा था। जब भगवान परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून निरंतर निकल रहा है। कारण पूछने पर कर्ण ने उन्हें बताया तो गुरुजी ने कहा कि तुम कोई ब्राह्मण नहीं हो सकते। इतनी पीड़ा को सहन करने का गुण तो एक क्षत्रिय में ही हो सकता है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान और विद्या की प्राप्ति की है, इसलिए जब भी तुम्हें मेरी सिखाई विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम मेरा सिखाया हुआ सब भूल जाओगे। बाद में कर्ण की क्षमा याचना करने पर और उसके द्वारा अपनी व्यथा और कारण बताने पर गुरु ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु रक्षा हेतु तुम्हें धनुष दे सकता हूँ, जो कि दिव्य है। दूसरे श्राप का कारण यह था कि एक दिन कर्ण किसी दैत्य का पीछा करते करते दूर निकल गए। बाद में वह दैत्य जंगल में कहीं जाकर छिप गया। कर्ण पीछा करते करते काफी दूर निकल आए। कर्ण ने अंदाजन तीर छोड़ दिया और वह जाकर एक दलदल में फंसी गाय को लग गया, जो कि उस समय मदद के लिए तरस रही थी और असहाय थी। उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके मालिक ब्राह्मण ने क्रोधवश कर्ण को श्राप दिया कि जिस असहाय स्थिति में उसकी गाय की मृत्यु हुई है, उसी तरह कर्ण भी अपनी मृत्यु के समय असहाय रहेगा, वह कुछ नहीं कर पाएगा। इन दोनों श्रापों के मिलने के बाद ही महाभारत काल में कर्ण की मृत्यु तब हुई जब उसका रथ का पहिया दलदल में फंस गया था और उसे निकालते वक्त अर्जुन ने तीर चलाकर कर्ण की मृत्यु कर दी और कर्ण कुछ नहीं कर पाया। वह उसी तरह असहाय था जैसे कि वह गाय थी जिसकी मृत्यु कर्ण के तीर से हुई थी। और भगवान परशुराम के श्राप के कारण कर्ण वह सारी विद्या व शिक्षा भूल गया जो कि उसके इस कठिन समय में काम आ सकती थी और वह कुछ नहीं कर पाया। इस प्रकार हमने जाना कि कर्ण की मृत्यु किन दो श्रापों की वजह से हुई थी।